वो विधायक राजकुमार ठुकराल, जिस तरह से टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि डीएम कार्यालय पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है, देखते हैं आखिरकार क्या पूरा मामला है। देखिए, नगर निगम मेरे अनुरोध पर जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था, उसके बाद आपकी कृपा से मैं विधायक बना, तो नगर निगम बनाया गया था और नगर निगम का फिर सीमा विस्तार भी करवाया था, जिसमें 10 गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया था और इस जिला मुख्यालय के नगर निगम के स्वरूप को थोड़ा बड़ा किया गया था। क्षेत्र ऐसा जो सदैव उपेक्षित रहा, जहां विकास की गंगा बही नहीं, वो क्षेत्र है पत्थरचट्टा, सिकलई, पत्थरचट्टा सैनिक फार्म, खस्सी भोज, गुज्जर मोहल्ला, संजय वन, टांडा जंगल, मेट्रोपोलिस, ओमेक्स, जिला अधिकारी कैंपस, पूरी कलेक्टेड मंडी आवासीय कॉलोनी और मटकोटा फार्म। ये सब क्षेत्र हमेशा उपेक्षित रहा। इन सबको मिलाकर वार्ड नंबर 40 जो नगर निगम का सबसे अंतिम वार्ड बना, आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जो पत्थरचट्टा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय होने के पोलिंग स्टेशन था और सुगमता से वो गरीब जो डेली कुआं खोद के डेली पानी पीते, श्रमिक है बेचारे, असहाय अवस्था में जीवन यापन करते हैं, सिकलई में, पत्थरचट्टा में, खस्सी भोज में, टांडा जंगल में, संजय वन में, गुज्जर मोहल्ले में, उनको वोट डालने में थोड़ी बहुत सुगमता होती थी। लेकिन आज वहां का पोलिंग स्टेशन वहां से हटाकर मेट्रोपोलिस ओमेक्स के साथ फल मंडी में कर दिया है। तो अंदर टांडा जंगल से जिनकी दूरी 14 किलोमीटर भी है, 12 किलोमीटर भी है, 8 किलोमीटर भी है, 10 किलोमीटर भी है, इतनी दूर मतदान केंद्र बनाए जाने से वहां की जनता में आक्रोश है। कैसे हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, कैसे सुगमता से लोग वोट डाल पाएंगे, कैसे पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा, ये बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा वहां की जनता को। तो आज उसी संदर्भ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री उदयराज सिंह जी से हम लोग मिले हैं और अपने दोनों प्रतिवेदन वहां पर दिए हैं, ताकि पोलिंग स्टेशन पूर्व की भांति पत्थरचट्टा में बन जाए, सैनिक फार्म में, जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय भी है और हर अर्हता को वो पूर्ण कर रहा है। लेकिन जो फल मंडी है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दूर स्टेशन है। मैं तो कहता हूं ओमेक्स और मेट्रोपोलिस का स्टेशन बिल्कुल बगल में फल मंडी में बनना चाहिए और बाकी जितनी कॉलोनियां हैं जो दूर दराज की हैं उनका कलेक्टेड में, कलेक्टेड के लोग, मंडी कॉलोनी के लोग, ये भारी मात्रा में है। हमारा जिला न्यायालय भी है, इसका पोलिंग स्टेशन कलेक्टेड में बनना चाहिए। लेकिन पता नहीं किसी अधिकारी की दूरदर्शिता के चलते इतने दूर पोलिंग स्टेशन बनाए जाने से कैसे संभव होगा, कैसे वोट डाल पाएंगे, कैसे लोकतंत्र की रक्षा होगी, ये सोचनीय प्रश्न है, जिसको लेकर आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और डीएम साहब ने तुरंत फौरी तौर पर एडीएम रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। हम लोगों ने अभी एसडीएम साहब से भी मिले और अपनी व्यथा उनको बताई है। इसके अतिरिक्त एक और समस्या है। विधायक जी बीच में रोके, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। जिस तरह से आपने ये निवेदन किया और निवेदन स्वीकार नहीं होता, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि सीधा से आरोप है कि किसी अधिकारी के कारण नहीं हो रहा। जिलाधिकारी बहुत दूरदर्शी हैं, जिलाधिकारी बहुत सोच विचार करने वाले हैं। कोई जिलाधिकारी ऐसा नहीं है कि जो निर्वाचन आयोग के नियमों की अवहेलना करेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पूरा हिंदुस्तान का निर्वाचन आयोग कहता है कि जहां सुगमता से मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर सकें, ऐसे पोलिंग स्टेशन बनने चाहिए। निश्चित रूप से चेंज होगा। हम मेरा कहना भी वही है, आपने निवेदन किया, यदि कार्रवाई नहीं होती है, हम ऐसा भी क्यों सोचते हैं? आज पहली बार हम जिलाधिकारी महोदय को मिले हैं, अच्छे जिलाधिकारी हैं, हमारी सुनवाई होगी। हम क्यों उनके बारे में गलत सोचें? हमने किसी भी प्रकार से नेगेटिव नहीं सोचना, नकारात्मक हमारे मन में नहीं है। हम सकारात्मक लेके चल रहे हैं। हमारी नीयत अगर साफ है तो निश्चित वो पत्थरचट्टा क्षेत्र के लोगों का, सिकलई, गुज्जर मोहल्ला और संजय वन, टांडा जंगल और पत्थरचट्टा सैनिक फार्म, पत्थरचट्टा आवासीय कॉलोनी, सबका पोलिंग स्टेशन पत्थरचट्टा में बनेगा, जो पूर्व की भांति है। और इसके अतिरिक्त वार्ड नंबर 30 रुद्रपुर शहर का हार्ट है। जनता इंटर कॉलेज में इसके वोट पड़ते थे। अब वार्ड नंबर 30 के जो आदर्श कॉलोनी का क्षेत्र है, सिविल लाइन का क्षेत्र है, इसका पोलिंग स्टेशन आर्य कन्या इंटर कॉलेज में कर दिया है। और नवोदय विद्यालय से देवी मंदिर आदर्श कॉलोनी तक जितने मतदाता हैं जो सुगमता से आर्य कन्या इंटर कॉलेज में वार्ड नंबर 29 में अपना वोट डालते थे, आज उनको जनता इंटर कॉलेज में कर दिया है। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वो पूर्व की भांति वार्ड नंबर 30 का पोलिंग स्टेशन जनता इंटर कॉलेज में होना चाहिए और वार्ड नंबर 29 का पूर्व की भांति में होना चाहिए।
वहां भी बहुत गरीब लोग हैं जो असहाय अवस्था में जीवन यापन करते हैं, उनको भी मतदान सुगमता से हो सके, आपका पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, लोगों में राजनीतिक जागरूकता, लोकतंत्र के प्रति आस्था तभी बढ़ेगी जब हम उनको सुख सुविधाएं देंगे और मतदान केंद्रों को बड़ी आसानी से वहां तक बनाएंगे। विधायक जी, आपने विकास की बात करी, वार्ड नंबर 40 की, जिस सिकलाई की आप बात कर रहे हैं, आपके समय में भी उस सिकलाई गांव की आवाज उठाई गई थी, शौचालय नहीं है, सड़कें आज तक नहीं बनी है। जब से देश आजाद हुआ, देश तो आजाद हुआ लेकिन ये लोग आजाद नहीं हो पाए हैं। आपके समय में भी आपसे बातचीत हुई थी और मेरे द्वारा बातचीत की गई थी, लेकिन आपके द्वारा कहा गया था कि वो किसी के फार्म पर है, हो सकता है कि कोशिश की जाएगी। उस समय भी विकास से कोसों दूर था, आज भी कोसों दूर है। जो टांडे की आप बात कर रहे हैं, स्कूल है प्राइमरी, लेकिन वो स्थिति ठीक नहीं है। उस समय आपसे बातचीत हुई थी, आपने उसके बारे में कहा था कि वन विभाग के अंडर में आता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो खस्सी बोझ है, जो गुज्जर मोहल्ला है, जो संजय वन है, जो टांडा जंगल है, ये सब वन विभाग की भूमि पर बैठे हुए हैं। इनको तत्काल हमने सौर ऊर्जा की लाइटें उपलब्ध कराई। जब यहां पर कोरोना पीरियड था तो राशन मैं स्वयं वहां उपलब्ध कराने के लिए गया था और जो जो मुझसे बन पड़ता था मैंने किया था, लेकिन सरकारी योजनाएं यहां नहीं पहुंच सकती क्योंकि वन विभाग की जरूरत। पहले भूमि का हस्तांतरण होगा। मैंने तो कहा था उन लोगों से कि मैं आपको रुद्रपुर में स्टेबल कर देता हूं, लेकिन वन विभाग में सरकारी तौर पर जब भूमि का हस्तांतरण होगा तब वहां पर सड़कें बनेंगी। अभी वो वहां पर वन विभाग की जमीन पे बैठे हुए हैं। ऐसे सिकलई के लोग मेरे ख्याल से रेलवे की जमीन पर बैठे हुए हैं। तो साहब, सिकलई के लोग रेलवे की जमीन पर बैठे हुए हैं और रेलवे से भूमि का ट्रांसफर होना एक असंभव सा काम है। हमें तो सुगमता हो, जैसे मैंने हजारों निर्माण कार्य अपनी विधानसभा क्षेत्र में किए हैं, मेरे बराबर काम नहीं किया आज तक किसी ने, लेकिन मैं भी वहां भी काम करना चाहता हूं। ये अगर स्थिति साफ हो जाए, मैं सरकारों से निवेदन करूंगा, जो हो गया वो हो गया, वन विभाग और रेलवे विभाग इनको उससे मुक्त करे तो निश्चित रूप से वहां पर विकास की गंगा बह सकती है। ये टेक्निकल तो विधायक राजकुमार हमारे साथ में थे, कुछ महिला यहाँ पहुंची हैं। आप लोग कहाँ से आए आंटी? सिकलाई फार्म जो रेलवे के बराबर में है। तो लंबे समय से आपके गांव में शौचालय नहीं थे, कुछ शौचालय बने। कई साल पहले टीम पहुंची थी, मीडिया पहुंची थी, उसके बाद ही पूरा मामला जो सब लोगों ने संज्ञान में लिया था। अब इस बार क्या दिक्कत है? इस बार क्या दिक्कत है? दिक्कत हम लोग का रास्ते का है। रास्ते का दिक्कत, सड़क नहीं है। बच्चों के स्कूल जाने के लिए परेशानी है। सड़क, अच्छा सड़क नहीं है। सड़क नहीं है, सड़क बन जाए ना तो हमारा दिक्कत होगा, हट जाएगा। जो अंडर बाईपास बना रखा है उसका यूज हो रहा है, नहीं हो रहा वहाँ पे? अब तो उसी से आना जाना कर रहे हैं, आना जाना हो रहा है। अभी तो एक दुर्घटना हो गई थी, एक लड़का बच गया, वो ट्रेन से बच गया, वो गाड़ी छोड़ दी, गाड़ी तो 3 टुकड़ा हो गई। पानी भर जाता है नीचे, पानी भर जाता है नीचे पुल के नीचे पानी भर जाता है। वो लड़का ऊपर से जा रहा था, पानी भरा हुआ था, तो ट्रेन अचानक आ गई और वो लड़का गाड़ी छोड़ के हट गया। अब वो गाड़ी तो 3 टुकड़ा हो गई। अब वो ये है कि वो रेलवे वाले उसके ऊपर केस कर दिए हैं, वो लड़का तो जेल में बंद है 6 महीने के लिए, जेल में बंद है। हाँ। तो अब निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो क्या वोट का क्या करेंगे आप? वोट क्या है, मतलब जब समस्या ही जैसी की तैसी बनी हुई है तो वोट देंगे आप लोगों को? वोट हम तो कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस नहीं, पार्टी का नाम नहीं, वोट देंगे आपके। जब विकास करेगा, विकास होगा तो वोट करें, हम वोट देंगे। विकास करेगा, वोट देंगे। विकास नहीं होगा तो वोट किसी नहीं देंगे। विकास नहीं होगा, नहीं। इतने सालों से आपके यहाँ क्या विकास हो गया? एक शौचालय तो बना के दिया। विकास हमारे कांग्रेस के पार्षद जी हैं, हमारे राज्य पार्षद हैं, हमारा बहुत जोर शोर से मेहनत करके हमारा शौचालय बनवाए हैं और बाकी कोई सुविधा नहीं मिला। सिर्फ शौचालय हमारा बना दिया पार्षद जी कि रेलवे में जाते थे तो रेलवे मार भगाते थे, उधर खेत में या खेत वाले भगाते थे। हम लोग बहुत दिक्कत था। लड़कों की शादी नहीं हो रही थी, तो लड़कों की शादी नहीं होती थी कि तुम्हारा शौचालय नहीं था, कौन दुल्हन देगा तुम्हारे? हाँ। तो पार्षद जी हमारे इतने मेहनत किए हैं, राज्य पार्षद, कि हमारे शौचालय दे दिए हैं, तब शादी ब्याह हो रहा है। मगर अब सबसे दिक्कत हो गया रास्ते। तो ये लोग हैं सिकलाई के, जो कि काफी सालों से परेशान थे। इनके लड़कों की शादी नहीं हुआ करती थी क्योंकि शौचालय नहीं था इनके यहाँ पर। शौचालय जो है बड़ी मेहनत से लोगों की, जो जनप्रतिनिधि थे उनकी मेहनत से, कुछ लोग थे उनकी मेहनत से, कुछ मीडिया कर्मी थे उनकी मेहनत से अजय भट्ट को ज्ञापन लिख के थक गए, फिर जाके इनके गांव में शौचालय बने। ये हकीकत बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब दोबारा निकाय चुनाव आ चुके हैं, यहाँ पे निकाय चुनाव आ चुके हैं। अलग अलग प्रत्याशी अपनी दावेदारी ठोकेंगे, लेकिन समस्या क्या इनकी दूर हो पाएगी, क्योंकि इनका गांव भी वार्ड नंबर 40 में ही आता है, जिसका नाम कल्याणपुर सिकलाई जिसे कहते हैं। तो जुड़े रहें दर्पण न्यूज़ के साथ।